आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ममनुआ गुटखे और तंबाकू आमेज अशिया का कारोबार करने वाली एक बोगस कंपनी पर की रेड और जब्त किया 23 लाख रुपये मालियत का तंबाकू और ब्रांडेड कंपनियों के लेबल्स। नाला सफाई के नाम पर म्युनिसिपल अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स लगा रहे हैं AMC इंतजामिया को चूना। नालों से निकाला गया कचरा ठिकाने लगाने की बजाय वहीं किया जा रहा है डंप, साकिनान की सेहत को खतरा। मराठवाड़ा समेत पूरी रियासत में सर्दी का कहर जारी, मजीद 2 दिनों तक कड़ाके की सर्दी पड़ने का इम्कान, महकमे मौसमियात का अंदाजा। और शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया यौम जमहूरिया, तालीमी इदारों में कल्चरल प्रोग्राम्स का इनेकाद, तलबा ने किया हुब्बुल वतनी का मुजाहरा। खबरें तफसील से। क्राइम ब्रांच पुलिस ने जुमा के रोज बाबर कॉलोनी में चलाई जा रही एक बोगस गुटखा कंपनी पर छापा मारा और वहां से मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनियों के गुटखे के पाउच और जर्दे के बोरियां जब्त की। इस तरह से जुमला 23 लाख रुपये मालियत का सामान बरामद किया। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किए जाने की इत्तला है। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक कटकट गेट इलाके में वाक़े इंपीरियल लॉन्स के सामने बाबर कॉलोनी में फरीद मेमन नामी शख्स की एक आलीशान इमारत है, जहां यह शख्स मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनियों के डुप्लीकेट जर्दे, पाउच, गुटखा और खुशबूदार तंबाकू डब्बों में पैक करके मराठवाड़ा समेत पूरी रियासत में फ़रोख्त किया करता था। हालांकि हुकूमत ने खुशबूदार तंबाकू के अलावा गुटखों पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। इसके बावजूद ये शख्स बिला खौफ व खतर कारोबार यहाँ चला रहा था, जिसकी भनक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मधुकर सावंत को लग गई, जिस पर उनकी रहनुमाई में PSI अफरोज शेख और उनके अमले ने जुमा की दोपहर इस इमारत पर रेड की और डुप्लीकेट जर्दे के पाउच और दीगर अशिया तैयार करते हुए एक शख्स को रंगे हाथों धर दबोचा। इस कारोबार के लिए लगने वाले डुप्लीकेट गुटखा और खुशबूदार तंबाकू के 12 बैरल और मुख्तलिफ नामवर कंपनियों के डुप्लीकेट लेबल्स, स्टिकर्स की 40 बोरियां बरामद की। इसके अलावा लेबलिंग मशीन, 2 ट्रक, इस तरह 23 लाख रुपये मालियत की अशिया जब्त की। इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद इकबाल मोहम्मद फरीद नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ जिंसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर मधुकर सावंत की रहनुमाई में PSI अफरोज शेख, पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र सिंगाने, सुभाष शिवाड़े, शेख अशरफ, सिद्धार्थ थोरात, नितिन धुड़े, LPC संजीवनी शिंदे और ड्राइवर शेख बाबर ने अंजाम दी। कार्रवाई के वक्त फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान भी वहां मौजूद थे। नाला सफाई के नाम पर गुत्तेदारों से मिली भगत करके म्युनिसिपल इंजीनियर्स किस तरह से AMC इंतज़ामिया को चूना लगा रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इन तस्वीर को देखकर बखूबी लगा सकते हैं, जो हमारे नुमाइंदों ने अपने कैमरे में कैद कर रखी हैं। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो शाह सिराज रोड से गुजरने वाले नाले की हैं। पंचकुआ कब्रस्तान से मुत्तसिल इस नाले में जमाशुदा कचरे में आज से 15 दिन पहले आग लगा दी गई थी, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड अमले को सख्त जद्दोजहद करना पड़ी थी। इस सिलसिले में हमने MCN पर खबर दिखाई थी, जिसके बाद म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने नाले में जमाशुदा कचरा उठवा लिया, मगर मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने नाले से निकाला गया कचरा किसी और जगह ले जाकर ठिकाने लगाने की बजाय वहीं नाले के किनारे डाल दिया और अब आहिस्ता आहिस्ता ये कचरा दोबारा से नाले में जमा होने लगा है। और न सिर्फ नाले में पानी की निकासी का रास्ता बंद हो रहा है, बल्कि अतराफ की बस्तियों में रहने वाले साकिनान की सेहत को भी खतरा लाहक है। जब ये कचरा पूरी तरह से नाले में जमा हो जाएगा तो एक बार फिर म्युनिसिपल इंजीनियर्स नाला सफाई का काम कॉन्ट्रैक्टर को देंगे और हमेशा ही की तरह वो फिर से नाले में जमा शुदा कचरा उठाकर नाले के किनारे लगा देगा। ये गोरख धंधा गुज़िश्ता कई सालों से जारी है और नाला सफाई के नाम पर हर साल म्युनिसिपल इंतज़ामिया इसी तरह करोड़ों रुपये बर्बाद करता आ रहा है और नाला सफाई के नाम पर बराए नाम कार्रवाई करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चूना लगाया जा रहा है, मगर उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। गुज़िश्ता 2 दिनों से महाराष्ट्र भर में सर्दी की लहर जारी है और 28 जनवरी तक
ये लहर यूं ही जारी रहेगी, ये अंदाज़ा महकमा मौसमियात ने लगाया है। इन दिनों न सिर्फ मराठवाड़ा बल्कि पूरी रियासत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर KS होसाड़ीकर के मुताबिक सर्दी की ये लहर 28 जनवरी तक पूरी रियासत में जारी रहेगी। उसी तरह नासिक, जलगांव और अहमदनगर में सर्दी में इजाफा हो सकता है। साथ ही मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में बारिश होने के भी आसार हैं। मौसूला तफसीलात के मुताबिक जुनूब की जानिब से सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसका असर रियासत के माहौल पर पड़ा है और सर्दी में इजाफा हुआ है। बताया जाता है कि 26 जनवरी से 28 जनवरी तक रियासत में सर्दी का यही माहौल रहेगा। सर्द हवाओं के सबब मुंबई और मुज़ाफ़ात में भी सर्दी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 जनवरी तक सर्द लहर बरकरार रहेगी और इलाक़े मराठवाड़ा के कुछ मकामात पर हल्की बारिश भी हो सकती है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की शख्सियत पर तहरीर करदा किताब दी मोदी ईयर्स का इजरा 28 जनवरी को बीजेपी के रियासती इजलास में किया जाएगा। ये इत्तला किताब के मुसन्निफ ने MCN को दी है। भगवान दातार की तहरीर करदा दी मोदी ईयर्स नामी किताब में मारूफ शख्सियत के मज़ामीन और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की शख्सियत को वाज़ेह किया गया है। इसी तरह इस किताब में कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली गई है, जैसे नरेंद्र मोदी की क़यादत, उनकी खारिजा पॉलिसी और गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमात की तफसीलात पेश की गई हैं। किताब के मुसन्निफ भगवान दातार के मुताबिक 28 जनवरी को इस किताब का इजरा वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों जालना में अमल में आएगा। सध्या देशातली परिस्थिती अशी आहे की मोदी यांचंच सरकार पुन्हा सत्तेवर येणं गरजेचं आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या गेल्या 4.5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये अनेक लोकहिताच्या योजना राबवल्या। दुर्दैवाने या योजनांची माहिती लोकांपर्यंत नीट पोहोचली नाही। ही माहिती लोकांना नीट कळावी आणि नेमका जनतेचा त्यामध्ये काय फायदा आहे हे त्यांना समजावं, यासाठी म्हणून आम्ही हे द मोदी इयर्स डेट्स अँड अपडेट्स हे पुस्तक प्रसिद्ध केलं आहे। यामध्ये मोदींच्या 12 लँडमार्क म्हणजे अत्यंत महत्त्वाच्या योजनांची तपशीलवार माहिती आहे। विशेष म्हणजे अत्यंत मान्यवर आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या व्यक्तींनी या पुस्तकामध्ये त्या योजनांविषयी लेख लिहिले आहेत। त्यामध्ये माननीय नितीनजी गडकरी, पीयूषजी गोयल, सुरेशजी प्रभू आणि मुख्तार अब्बास नकवी अशा 4 केंद्रीय मंत्र्यांचे लेख आहेत। तसेच अनेक राष्ट्रीय स्तरावरच्या अभ्यासकांचे म्हणजे उदाहरणार्थ शहजाद पूनावाला यांच्यासारख्या व्यक्तींचे लेख या पुस्तकामध्ये समाविष्ट आहेत। पुस्तक अतिशय देखणं करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे। त्यामध्ये 100 पानं रंगीत आहेत। 200 पानांच्या पुस्तकामध्ये 100 पानं रंगीत आहेत आणि या पुस्तकाला एक अतिशय चांगली डायरी जोडलेली आहे की जी राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरेल। विशेष म्हणजे या पुस्तकामध्ये मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वेगवेगळे पैलू दाखवणारे अनेक प्रसंग आम्ही चितारलेले आहेत। पुस्तकामध्ये मोदींची 12 पूर्ण पानी रंगीत छायाचित्र आहेत आणि त्याला जोडूनच अतिशय रंजक आणि माहितीपूर्ण अशा स्वरूपाच्या चौकटी आहेत। एवढं सगळं करून या पुस्तकाची किंमत फक्त 250 रुपयेच आम्ही ठेवली। याचं कारण असं की हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत गेलं पाहिजे आणि मतदारांपर्यंत आणि नागरिकांपर्यंत मोदी यांची कामगिरी पोहोचली पाहिजे, यासाठी आमचा हा प्रयत्न आहे। उत्कर्ष प्रतिष्ठान की जानिब से आज सेंट्रल बस स्टैंड पर आने वाले गरीब मुसाफिरों में फूड पैकेट्स तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि सेंट्रल बस स्टैंड पर आने वाले गरीब मरीजों के लिए उत्कर्ष प्रतिष्ठान की जानिब से नवंबर 2018 से अन्नपूर्णा सेवा शुरू की गई है, जिसके तहत हर इतवार को मुताल्लिका प्रतिष्ठान की जानिब से लजीज खाने पकवाए जाते हैं और फूड पैकेट्स तैयार करके सेंट्रल बस स्टैंड पर गरीब मुसाफिरों में तकसीम किए जाते हैं। प्रतिष्ठान के सदर दिगंबर खराड़कर की रहनुमाई में ज़रूरतमंदों और गरीब अफराद के लिए दीगर फलाही स्कीमात भी चलाई जाती हैं। सर्दी के मौसम में रास्तों के किनारे ज़िंदगी बसर करने वालों में ब्लैंकेट्स और गर्म कपड़े तकसीम किए जाते हैं, तो दिवाली त्यौहार पर गरीब अफराद को अपनी मुफलिसी का एहसास न होने पाए, इस गर्ज से उनमें मिठाइयाँ और दीगर तहफ़ तकसीम किए जाते हैं। इसी तरह ज़रूरतमंद तलबा में स्कूल स्टेशनरी भी मुफ्त फराहम की जाती है। इस कार्य खैर में प्रतिष्ठान की डॉक्टर लता चौधरी, चंद्रकांत चौधरी, डॉक्टर किरण पतंगे, शोभा बड़े, भूपेश शर्मा, महेश मोटकर, संतोष देवरे और प्रतिष्ठान के दीगर ओहदेदारान व अराकीन हिस्सा लेते हैं।
मुताल्लिका प्रतिष्ठान का ये इक़दाम काबिल सताइश और काबिल तक़लीद है। हा उपक्रम आम्ही 11 नोव्हेंबरपासून राबवतो आहे आणि आम्हाला असं वाटलं होतं की बाबा आपण अन्नपूर्णा सेवा करावी, म्हणजे जे गरजू लोक आहेत अशा गरजू लोकांना योग्य वेळेस जर काही अल्पोपहार मिळाला तर ते उत्तम होऊ शकेल, ही एक कल्पना आम्हाला सुचली होती आणि म्हणून हा उपक्रम आम्ही सुरू केला। आमच्याबरोबर सगळे तरुण मुलं आहेत, त्यांना एक सामाजिक बांधिलकी असावी या दृष्टीने तेही आमच्याबरोबर कार्यरत आहेत। आता आर्थिक बाजू हे स्वेच्छेने आम्ही सांभाळतो आणि हा आमचा सगळ्यांचा जो ताळमेळ आहे त्याच कारण की हे कोणत्याही जाती धर्माचं इथं बंधन नाही आहे। आम्ही सगळे विविध जातीचे विविध धर्माचे आहोत, पण आपण सगळे एक भारतीय या नात्याने आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आहोत आणि ही सेवा करतो। स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से द सोशियो रैना के उन्वान से एक नुमाइश नेहरू गार्डन में रखी गई, जिसका इफ्तिताह MLA इम्तियाज़ जलील के हाथों अमल में आया। वाज़ेह है कि आज हमारा मुल्क, हमारी रियासत और हमारा शहर जिन समाजी मसाइल से जूझ रहा है उनसे छुटकारा हासिल करने की गर्ज से स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से दिल्ली गेट से करीब वाक़े नेहरू गार्डन में सोशियो रैना एक्सपो का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के 700 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया और तस्वीरी नुमाइश के ज़रिए शहरियान को नेक पैगाम दिए। इस एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के जनरल सेक्रेटरी और स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन मुश्तबा फारूक की सदारत में रखी गई, जबकि मेयर नंद कुमार घोड़िले, MLA इम्तियाज़ जलील, MLC सतीश चौहान और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुई। इन लोगों ने तलबा की काविशों की सराहना करते हुए कहा कि अगर इसी तरह से मुआशरे में शऊर बेदार हो जाए तो अखलाकी बुराइयों को आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। इस एक्सपो को कामयाब बनाने में मुश्तबा मुनीब, सना फरहीन, मुश्तबा मुजक्कर, नाज़िरा अब्दुर्रहमान और स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स के दीगर जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने एक पेशकदमी की है, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जैसा पिछले साल इतिहास एग्जीबिशन हुआ है, फूडिस्तान और बहुत सारे इवेंट्स में जब हमको कामयाबी मिली है तो ये एक ऐसा इवेंट है सोशल वेकअप कॉल बाय स्कॉलर्स। ये एक सोशल इवेंट है, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ जो है सोशल मसाइल जो है मिली है, कम्युनिटी बेस्ड है, सोशल लाइक इंटरनेशनल, नेशनल और हर सतह के जो इश्यूज़ मसले मसाइल हमको दरपेश है आज, तो वो सारे इश्यूज़ को हम प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही है कि उनके क्या क्या हल हो सकते हैं। इसमें ख़ास बात ये है कि बच्चों ने खुद ये इसको रिसर्च प्रोजेक्ट्स की तरह उसको लिया है, हर एक टॉपिक पे रिसर्च की है और अपनी तरीके से जिस तरह उसको बना सकते हैं और उसके हल जिस तरह पेश कर सकते हैं उसकी कोशिश की है। तो हमारी यही उम्मीद है कि इस इवेंट को देखने के बाद में अवाम में और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जो रस्मी साइंस एग्जीबिशन या दूसरी किस्म की एग्जीबिशंस चलती हैं तो एक नया ट्रेंड कायम होगा, जहाँ पर सोशल इवेंट्स को लेकर आज के जो मुद्दे हैं, बर्निंग इश्यूज़ को लेकर लोग उसको एड्रेस करेंगे, उसके हल तलाश करेंगे। तो एक कोशिश है। थैंक यू। आदाब, माझे नाव आहे इमान आहे। माझा विषय बालमजुरी आहे। सध्या भारतात वाढत्या लोकसंख्येमुळे अनेक समस्या उद्भवत आहेत, जसे की अन्न, पाण्याची टंचाई, जागेची टंचाई वगैरे वगैरे। या समस्या उद्भवल्यामुळे लहान बालकांना सुद्धा त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतात। निर्माण होते। घरात जास्त व्यक्ती असल्यामुळे खायला अन्न कमी पडते। यामुळे घरातील मुलांना खाणे घेणे, काम करणे इत्यादी कार्य करायला पाठवतात किंवा पालनपोषण करणे नातेवाईकांना अशक्य असल्यामुळे अशा मुलांना बालमजुरी करावी लागते। थांबवण्यासाठी शासनाने काही कायदे केले आहेत। बालमजुरी येथे आपण आळा घालण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। त्यामुळे बालमजुरी येथे दिसते आपण आळा घालण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। बालमजुरी करण्याऐवजी शिक्षण घेणे। यौम जमहूरिया के मौके पर शहर व अतराफ में मौजूद तालीमी इदारों में मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स रखे गए, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और
हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। यौम जमहूरिया के मौके पर बंसीलाल नगर के जागृति स्कूल में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए, जहाँ स्कूली तलबा ने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। सकाफ़ती प्रोग्राम पेश करने वाले तलबा को मेहमानों के हाथों इनामात तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम की सदारत इदारे के सेक्रेटरी संतोष अग्रवाल स्नेह पटवर्धन ने की। अनिल अग्रवाल, संगीता लटपटे, जया किर्लोस्कर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। गिरनेरा तांडा स्कूल में यौम जमहूरिया मनाया गया। इस मौके पर तलबा ने बंजारा रिवायती गीत पेश किए। परचम कुशाई स्कूल के सदर सुरेश राठौड़ के हाथों अमल में आई। इस मौके पर सरपंच मीनाक्षी पवार, नायब सरपंच अख्तर अली, नीलेश चौहान, विलास पवार, सदर मुदर्रिस सुनील चेनाटे, ग्राम सेवक चाटे, आंगनवाड़ी वर्कर्स और गांव के लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। गांव वालों ने बंजारा गीत बार बार पेश करने का मुतालबा किया और गीतों पर झूम उठे। आसे गांव में भी तलबा ने यौम जमहूरिया जोश खरोश के साथ मनाया और इंसानी जंजीर के ज़रिए भारत का नक्शा तैयार किया। यौम जमहूरिया के मौके पर सुबह 7 बजे गांव में तलबा ने प्रभात फेरी निकाली और शहरियान को नेक पैगामात दिए। आसे गांव स्कूल में परचम कुशाई सरपंच बेजला संजय शेरके के हाथों अमल में आई। इस मौके पर होनहार तलबा में मेहमानों के हाथों इनामात भी तकसीम किए गए। प्रोग्राम की निज़ामत राजेश हिवाड़े ने की और मधुकर एंगड़े ने हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर स्कूल की सदर मुदर्रिस जयश्री कुलकर्णी के अलावा सैयद मुजीब व दीगर असातिज़ा और साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह नारेगांव में वाक़े महाराष्ट्र उर्दू प्राइमरी स्कूल में भी तलबा ने यौम जमहूरिया जोश व खरोश से मनाया। इस मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम की सदारत इदारे के सदर छोटू पटेल ने की, जबकि मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से सदर मुअल्लिमा शबाना पटेल और हाई स्कूल की हेडमास्टर ज़ुबैरा पठान, मोइन पठान मौजूद थे। परचम कुशाई छोटू पटेल के हाथों अमल में आई। यौम जमहूरिया के मौके पर स्कूल में खेलों के मुकाबले भी रखे गए। इसी तरह कैंटीन डे का भी इनेकाद अमल में आया। मुकाबलों में जीतने वाले तलबा में छोटू पटेल व दीगर मेहमानों के हाथों इनामात तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के असातिज़ा मुबीना बेगम, आरिफा बसरी, फौजिया सिद्दीकी, हिना कौसर, लईका बेगम, अफशां शेख, नगमा बेगम, शेख यूसुफ, शेख रफ़ीक, सैयद कलीम, शेख अतीक और शेख अलीम की काविशें काबिल ज़िक्र हैं। निज़ामत के फ़राइज़ मुबीना बेगम ने अंजाम दिए और ज़ुबैरा पठान ने हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया।
इंदिरा नगर बाजीपुरा में वाक़ म्यूनसिपल सेंट्रल प्राइमरी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में भी रिपब्लिक डे जोश व खरोश से मनाया गया। वर्ल्ड क्विज चैंपियनशिप मुकाबलों के फातेह खिलाड़ी विराज विष्णु रोड़गे के हाथों परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इस मौके पर कारपोरेटर राखी देसरडा, पंचायत समिति सभापति डॉक्टर सारंग गाड़ेकर, संजय जाई बहार, गोविंद चौहान, मुमताज़ बेगम, हीरा नाड़े, नजबा बेगम, सोफिया बी, शेख वजीर भी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए। स्कूल के अहाते में चिल्ड्रन गार्डन बनाए जाने पर AMC इंतज़ामिया की जानिब से स्कूल को 1 लाख रुपयों का इनाम दिया गया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल की प्रिंसिपल मंगला करजगांवकर एलकटवार की रहनुमाई में विदु लता गोरे, सरिता वामन, स्मिता नाइक और स्कूल के दीगर असातिज़ा ने अहम रोल अदा किया। ख़वातीन को रोज़गार फराहम करने और उन्हें मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद की रहनुमाई में कम्युनिटी पुलिसिंग नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत ख़वातीन के हाथों तैयार करदा अशिया को मार्केट फराहम करवाने की गर्ज से 26 जनवरी और 27 जनवरी को प्रोजोन मॉल में 2 रोज़ा नुमाइश रखी गई है, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर राहुल खाड़े के हाथों अमल में आया। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत 26 और 27 जनवरी को पुलिस कमिश्नर की रहनुमाई में ख़वातीन के हाथों तैयार करदा अशिया की नुमाइश प्रोजोन मॉल में रखी गई, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर राहुल खाड़े के हाथों अमल में आया। इस मौके पर प्रोजोन मॉल के मोहम्मद अरशद, डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपाली घाटगे पाटिल, API घनश्याम सोनोने, धवल क्रांति के डॉक्टर किशोर उड़ान मौजूद थे। इन तमाम ने ख़वातीन को प्रोजोन मॉल में स्टॉल्स लगाने के लिए मुफ्त जगह फराहम करवाई। स्टॉल्स पर ख़वातीन के हाथों तैयार करदा कपड़े, थैलियाँ, हेमोग्लोबिन बढ़ाने वाले लड्डू, पिलो कवर, मुख्तलिफ चटनियाँ, पापड़, पर्स, लजीज चना दाल, अचार और सेवैयाँ मुनासिब दाम पर फ़रोख्त की गईं। इस नुमाइश को कामयाब बनाने में API घनश्याम सोनोने, डॉक्टर उड़ान, अविनाश जोशी और मोहसिना सैयद ने अहम रोल अदा किया। आनजहानी देवीदास जीवन वाल की बरसी के मौके पर पदमपुरा इलाके में सेवा फाउंडेशन की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। आनजहानी देवीदास जीवन वाल की बरसी के मौके पर सेवा फाउंडेशन की जानिब से पदमपुरा इलाके में एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जहां 325 अफराद ने ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। इस मौके पर अतिया खून करने वालों को मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के हाथों सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। ब्लड डोनर्स का हौसला बढ़ाने के लिए रुकन असेंबली संजय शीरसाट, सेवा फाउंडेशन के सुमीत खाम्बेकर, राहुल टेटवाल, अभिजीत जीवनवाल, महेश पाटिल और सागर लोखंडे के अलावा फाउंडेशन के दीगर जिम्मेदारान भी वहां मौजूद थे। बागबान टाइगर फोर्स की जानिब से भी एक ब्लड डोनेशन कैंप जाधववाड़ी इलाके में रखा गया, जिसका इफ्तिताह कारपोरेटर जहांगीर अब्बास खान के हाथों अमल में आया। आनजहानी देवीदास जीवनवाल की बरसी के मौके पर सेवा फाउंडेशन की जानिब से पदमपुरा इलाके में एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जहां 325 अफराद ने ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। इस मौके पर अतिया खून करने वालों को मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के हाथों सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। ब्लड डोनर्स का हौसला बढ़ाने के लिए रुकन असेंबली संजय शीरसाट, सेवा फाउंडेशन के सुमीत खाम्बेकर, राहुल टेटवाल, अभिजीत जीवनवाल,
महेश पाटिल और सागर लोखंडे के अलावा फाउंडेशन के दीगर जिम्मेदारान भी वहां मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ममनुआ गुटखे और तंबाकू आमेज अशिया का कारोबार करने वाली एक बोगस कंपनी पर की रेड और जब्त किया 23 लाख रुपए मालियत का तंबाकू और ब्रांडेड कंपनियों के लेबल्स। नाला सफाई के नाम पर म्युनिसिपल अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स लगा रहे हैं एएमसी इंतजामिया को चूना। नालों से निकाला गया कचरा ठिकाने लगाने की बजाय वहीं किया जा रहा है डंप, साकिनान की सेहत को खतरा। मराठवाड़ा समेत पूरी रियासत में सर्दी का कहर जारी, मजीद 2 दिनों तक कड़ाके की सर्दी पड़ने का इम्कान, महकमे मौसमियात का अंदाजा। और शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया यौम जमहूरिया, तालीमी इदारों में कल्चरल प्रोग्राम्स का इनेकाद, तलबा ने किया हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।